बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान समी इब्राहीम। आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया। नज़र डालते हैं आज के अखबारात पर, ख़बरों पर और फिर कुछ जो दुनिया भर में तबसरे हो रहे हैं उस पर नज़र डालते हैं। आज बड़ा दिन है पीटीआई के लिए। 5 अगस्त आज के दिन इमरान खान ने ये कहा था अपनी पार्टी को, लोगों को कि जो एहतजाज है उसको पीक पर ले जाइए। तो एक तरफ तो पीटीआई एहतजाज के लिए आज हमें नज़र आ रही है, पर तोल रही है। दूसरी जानिब हुकूमत का क्रैकडाउन है। वफाकी हुकूमत ने भी क्रैकडाउन, सूबाई हुकूमतों ने भी क्रैकडाउन। पंजाब में कई सौ पीटीआई के लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। पिंडी में दफ़ा 144 लगा दी गई है। ये पूरी तफसीलात मैं आपको आज जो एहतजाज के हवाले से है वो बताऊँगा। दूसरी जो बड़ी इम्पोर्टेंट ख़बर है वो ये कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर मज़ीद टैरिफ बढ़ाने का इंदिया दिया है। 25% तो टैरिफ भारत पर है ही है, लेकिन अब उन्होंने ये कहा है कि टैरिफ बढ़ाया जा सकता है क्योंकि भारत रूस से तेल खरीद रहा है। तो इसमें हमारे लिए भी एक लेसन है। अगरचे ये कम्युनिकेशन ट्रंप की भारत के साथ हो रही है, लेकिन ये कम्युनिकेशन कल हमारे साथ भी हो सकती है। इससे पहले भारत की 6 कंपनियों पर पाबंदी लगाई अमेरिका ने कि उन्होंने ईरान से तेल खरीदा है। यही अमेरिका है जिसने कुछ अर्सा पहले भारतीय कंपनियों को इजाज़त दी थी कि वो ईरान से अपना तेल वो ख़रीद सकते हैं। तो ये एक हमारे लिए सबक है, क्योंकि आजकल हम अमेरिका का बहुत दम भर रहे हैं। इसहाक डार साहब से फिर दोबारा टेलीफ़ोन पर बात हुई है मार्को रूबियो की। बताया नहीं जाता कि किस इश्यू पर बात हो रही है, बस बाहमी ताल्लुकात के हवाले से बात हुई और जो है ना टेलीफ़ोन पर उनकी गुफ्तगू हो चुकी है। और इसको हुकूमत ये कह रही है कि देखें पाकिस्तान की आइसोलेशन ख़त्म हो गई है, अब भारत पर अमेरिका जो है वो डिपेंड नहीं कर रहा है इस खित्ते में। हम पॉलिसी जो बनाई जा रही है उसमें हमें अहमियत दे दी गई है और हमने भारत को आइसोलेट कर दिया। किसी हद तक ये बात सही भी है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अमेरिका पाकिस्तान से चाह क्या रहा है? मार्को रूबियो जो फ़ोन करते हैं इसहाक डार साहब को, कोई वो ये पूछने के लिए तो नहीं करते कि क्या इस्लामाबाद में बारिश हो रही है? क्या ऐसे वादे किए हैं पाकिस्तान ने कि भारत को पीछे करके तो आगे आ गए हैं इधर पाकिस्तान के साथ अमेरिकन्स। इसकी जो तफसीलात क्या हैं ये नहीं हमें पता और हमें सबक सीखना चाहिए जो भारत के साथ अमेरिका ने किया। अब इस सारी डेवलपमेंट के तनाज़ुर में बात हो रही है 27वीं तरमीम की। उस 27वीं तरमीम में 3-4 चीज़ें बहुत अहम हैं जो अभी तक सामने आई हैं। ये की जा रही है अगले 1-2 महीनों में और इसमें जो 18वीं तरमीम जिसको पीपल्स पार्टी और आसफ़ अली ज़रदारी अपनी बहुत बड़ी अचीवमेंट समझते थे, वो एक तरह से रोल बैक होगी। क्योंकि ख़ास तौर पर जो मिनरल्स हैं वो वफ़ाक की मलकियत होंगे। जो डिस्ट्रीब्यूशन है उन वसाइल की, उसके प्रॉफ़िट्स की, वो तो शायद वैसे ही रहे जो अभी है, लेकिन इख्तियार उन पर फ़ेडरल गवर्नमेंट का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये हुकूमत बहुत सारे जो मिनरल्स हैं उनके सौदे करना चाहती है, लेकिन सूबे जो हैं वो इसकी इजाज़त नहीं दे रहे। तो ग़ालिबन इसी सारी जो 27वीं तरमीम की ये जो शिकें हैं, इनमें हमें फिर जवाब मिलता है अगर हम थोड़ा गौर से देखें कि क्या मार्को रूबियो साहब को प्रॉब्लम होगी कि वो बार-बार फ़ोन करते हैं इसहाक डार साहब को। तो ये आज के हमारे मौज़ूआत हैं जिन पर हम बात करते हैं। सबसे पहले तो आज 5 अगस्त जैसे मैंने पहले कहा और पीटीआई एहतजाज करेगी। केपीके में भी पूरे पाकिस्तान में एहतजाज करेगी और जो लेकिन बड़े-बड़े जलसों की जो जगह हैं उनका ऐलान नहीं किया गया। तो बस सिर्फ़ ये कहा गया कि लोग घरों से बाहर निकलें। तो उसमें और ऐसे निकलें जैसे 8 फरवरी को वो इलेक्शन में वोट डालने के लिए आए थे। पंजाब भर में मुख्तलिफ़ शहरों में दफ़ा 144 और कहा गया है जी कि यहाँ पर कोई गैदरिंग नहीं होगी। इस्लामाबाद में भी ना जलसे की इजाज़त है F9 पार्क में और दफ़ा 144 भी है, कोई गैदरिंग की इजाज़त नहीं है। अडयाला जेल के इर्द-गिर्द सिक्योरिटी बढ़ाई जा रही है क्योंकि सुपरडेंट जेल ने कहा जी मुझे बड़ा ख़तरा है यहाँ पे, पता नहीं क्या हो जाएगा। तो वहाँ पर जो फ़ोर्सेस हैं उनको भी लगाया जा रहा है। इसके अलावा
पंजाब के मुख्तलिफ़ शहरों में जो पीटीआई के रहनुमा हैं, जो उनके लोकल लीडर्स हैं, उनके घरों पे बिल्कुल उसी अंदाज़ में कार्रवाई है जैसी आज से 1.5-2 साल पहले शुरू की गई थी। और दरवाज़े तोड़ के अंदर जाके लोगों की गिरफ़्तारियाँ, खौफ व हरास पूरा एक फैलाने की बात की जा रही है। और ये हुकूमत पूरी तरह हमें नज़र आ रही है कि वो क्रैकडाउन करेगी। ये क्रैकडाउन तो कर लिया है कि वो पीटीआई जो है कोई बड़ा एहतजाज ना कर सके। अब पीटीआई जो है दूसरी जानिब वो एहतजाज करने के मूड में है, लेकिन एक कन्फ्यूजन भी पीटीआई लीडरशिप की तरफ से हुई है कि किस कैसे होना है। मुख्तलिफ बयानात हैं पीटीआई के, तो बहुत सारे लोग जो एहतजाज करने के लिए तैयार भी हैं। जब मेरी उनसे बात हुई आते हुए भी आज और रात में भी, तो कुछ लोग जो थे वो एक तरह से थोड़ा उनको ये समझ नहीं आ रही थी कि घर से तो बाहर निकलेंगे लेकिन आगे कहाँ जाना है। तो बहरहाल आज अब देखते हैं कि पीटीआई कितना बड़ा एहतजाज करती है और कितनी वो कामयाब होती है। पेशावर में तो जलसा होगा क्योंकि वहाँ पर तो केपीके में गवर्नमेंट पीटीआई की है, कोई गिरफ्तारियों का वहाँ पर किसी को ख़तरा नहीं है। तो इस लिहाज से आज एक बड़ा टेस्ट है, लेट्स सी कि क्या उसका निकलता है। अच्छा, अब मैंने आपसे ये कहा था कि जो डोनाल्ड ट्रंप इंडिया के साथ कर रहा है, मोदी के साथ, हमें इस लिहाज से खुशी तो है। इंडिया हमारा राइवल है और अगर इस वक्त वो सफारती आइसोलेशन में जाता है और अमेरिका के साथ, ट्रंप के साथ उनकी मुखालफत होती है, तो हमें तो एक बड़ी अच्छी ये चीज़ लगती है। लेकिन इसमें हमारे लिए भी एक सबक है। वो कर क्या रहा है कि जी आपने रूस से तेल ख़रीदा, प्रोडक्ट्स ख़रीदी हैं और मैं आपके ऊपर टैरिफ लगाऊंगा, तो मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम पे टैरिफ लगाऊंगा। तो फिर ये बात वो हमसे भी करेगा कि अगर आज इंडिया से कर रहा है तो कल हमसे भी करेगा कि तुम मेरी बात नहीं मानते हो, मैं टैरिफ तुम पे बढ़ा रहा हूँ। अगर ईरान से तेल ख़रीदने पर भारतीय कंपनियों पर पाबंदी लगाई जा सकती है, तो पाकिस्तान के साथ भी किया जा सकता है। चाइना के हवाले से कहा जा सकता है कि पाकिस्तान, तुम सी पैक बना रहे हो, तुम उनसे पैसे ले रहे हो, तो मैं तो तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तो तुम्हारा टैरिफ ही बढ़ाऊंगा और तुम्हारे साथ ये भी कर दूंगा। तो ये जो अभी मोहब्बत की पींगे हैं अमेरिका के साथ, जिसको बड़ा नून लीग वाले भी उछल उछल कर बड़ा उसका क्लेम कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी वाले भी बड़े मानी खेज अंदाज में मुस्कुराते हैं और कहते हैं बस हुण तक गलियां सुंजियां हो गई हैं तो मिर्ज़ा फिरेगा इत्थे अगले 4-5 साल। तो ये ज़रा अंजाम देखें आप मोदी का क्या हुआ है। तो ट्रंप साहब बिल्कुल रोटी खुआंदे ने, पर रोटी खुआन तो बाद जो अशर करते ने उसका असर उसका भी आप ज़रा देख लें कि ये क्या होगा। ये हमारे लिए एक सबक होना चाहिए। तो मैं कह ये रहा हूँ कि हमारी पॉलिसीज़ हमारे मफादात के ताबे होनी चाहिए। इसलिए नहीं होनी चाहिए कि बड़ा मुल्क है अमेरिका और ये नहीं सोच लेना चाहिए कि हमारी तरक्की और सर्वाइवल में उनका ही बड़ा हाथ है, बस वो अगर हमारे साथ होंगे तो हम आगे जाएंगे। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है बिल्कुल। आपको अपनी पॉलिसीज़ अपनी तरजीहात के मुताबिक जो हैं वो बनानी होंगी और इतना ज़्यादा इन्हिसार करने की ज़रूरत नहीं। पाकिस्तान के जो मिनरल्स हैं अगर 1.9 ट्रिलियन के, 1.8 ट्रिलियन के, तो उनको एवं बिल्कुल आप डर्ट की तरह ना बेच दें सिर्फ इसलिए कि अब आपको इक़्तिदार मिला है तो आपने मज़ीद इक़्तिदार में रहना है। ऐसा नहीं है। बिल्कुल उसकी सही और ना ही उसको आसानी से बेचने के लिए कि सूबे जो है वो मुखालफत ना कर सकें, लोग बाहर ना आ सकें। एक 27वीं तरमीम में बताया जा रहा है कि सूबों में फ़ेडरल टेरिटरी बना दी जाएगी और वो उन जैसे रिकोडिक है उसके साथ बहुत सारी जगह फ़ेडरल डिक्लेयर कर दी जाएगी। और फिर ये कहा जाएगा कि नई आइन साज़ी में, कानून साज़ी में, कि ये जो वफाक का इख्तियार है और वो इसको बेचेगा जैसे बेचेगा। तो ये इस तरह की चीज़ें जो है लोगों को बाईपास करके अपने पास इख्तियार लेना, ये वो पॉलिसी नहीं है जिससे मुल्क में तरक्की होगी। ये अगर आप माजी में भी बहुत सारे हमने इस तरह मफादात के लिए सौदे किए, अमेरिका के खुशनुदी के लिए हमने जंग लड़ी अफ़गानिस्तान की, उसका नतीजा हमारे मुल्क में वेपनाइजेशन की सूरत में हुआ, ड्रग्स की सूरत में हुआ और अभी तक हम उसके असरात से बाहर नहीं निकले। वो जो जंग हमारे पीछे हमें पड़ी है, तो ये इसलिए ये बहुत सोच समझ कर करने की ज़रूरत है। और फिर देखें, तरमीम आप एक ऐसी पार्लियामेंट से करवाएं जो फेक है, ये कोई अवाम के नुमाइंदा नहीं है, सबको पता है, बार बार ये मैं कह रहा हूँ। तो अगर आप ये करना भी चाहते हैं तो अवाम को ऑन बोर्ड करें, आप ओपन डिबेट कराएं
और अगर पाकिस्तान की कौम समझती है कि ऐसे होना चाहिए तो आप उसे कर लें, कोई आपको रोकने की आपसे किसी का कोई झगड़ा नहीं है। लेकिन ये फेक गवर्नमेंट है, ये जाली गवर्नमेंट है, ये अवाम के मैंडेट वाली गवर्नमेंट नहीं है। इससे इतने बड़े-बड़े डिसीजन लेके अगर आप समझें कि स्टेबिलिटी आ जाएगी और मुल्क आगे चला जाएगा और लोग भूल जाएंगे और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, और मीडिया पर अगर फ़लाँ की तस्वीर नज़र ना आई, फ़लाँ की बात ना हुई, तो ये हो जाएगा। तो 11 साल तक ज़ियाउल हक जो है उसने भुट्टो का ना नाम आने दिया, ना तस्वीर आने दी। लेकिन देखें, जैसे ही वो बंद हुई उसकी आँखें, तो क्या पीपल्स पार्टी को कोई रोक सका? इवन नवाज़ शरीफ को हटाया और फिर उसको मुल्क से बाहर भी भेज दिया, तो क्या उसको कोई रोक सका? कि लोग उसको चाहते थे उस वक़्त। ये तो अब नवाज़ शरीफ साहब बिल्कुल लंबे पड़ गए हैं और उन्होंने अपनी बेटी के चक्करों में आके, या ज़रदारी ने बेवकूफ़ बनाया उन्हें, या शहबाज शरीफ ने। हालाँकि नवाज़ शरीफ जो था, ये उस बात बीच में वो ट्रांसफ़ॉर्म हो गए थे, लेकिन अब फिर दोबारा वो उसी तरफ चले गए हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि नवाज़ शरीफ साहब अपने ज़ाती दोस्तों में आज भी जब बात करते हैं, तो वो बहरहाल मैं इस पे ज़्यादा बात नहीं करना चाहता कि वो क्या करते हैं बात, क्योंकि अमली तौर पर तो यही हो रहा है कि सब कुछ जो है वो इक़्तिदार हासिल करने के लिए इन्होंने सब कुछ, जो भी नेक नामी कमाई थी, वो सारी की सारी वापस कर दी है। अगली वीडियो तक इजाज़त। अल्लाह निगहबान।